शुरुआत आज सुरेंद्र राजपूत जी आपसे कि प्रदेश की जनता आपको लड़ते हुए, आपको जूझते हुए देखना चाहती है, लेकिन प्रदेश के मुद्दों के लिए बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन आप लड़ रहे हैं, आप जूझ रहे हैं अपने आप से। ये आपको लगता है राजीव, अभिव्यक्ति की आजादी अगर असलियत में कहीं कोई आप देखते हैं तो वो कांग्रेस में है। हम इस तरीके से नहीं हैं कि शेखर सुमन ने 4 एपिसोड सरकार के खिलाफ या जनता के पक्ष में क्या कर दिए तो उसके यहां भी ईडी की रेड पड़ गई। हम ईडी वाले नहीं हैं, सीडी वाले नहीं हैं, हम सीबीआई वाले नहीं हैं, हम वो लोग नहीं, हम नरोत्तम मिश्रा नहीं हैं। असहमति हमारे यहां होती है, मतभेदों को सुलझाने के लिए विवाद जो होता है वो संवाद से के जरिए सुलझ जाता है। हम लोग ऐसे नहीं है कि बांकीपुर की सीट है, अवसरवादी भी कह दिया जाता है, उसमें समझौतावादी भी कह दिया जाता है। मतलब आपके लिए ये मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। हमें मेरी पूरी बात हो जाए राजीव भाई, तो आप तो बड़े प्रख्यात एंकर हैं, तो आप अगर बीच में टोकेंगे तो मेरी बात का तारतम्य खत्म हो जाता है। नहीं, मैं पूछ रहा था कि बस अभिव्यक्ति की आजादी आपने से बताया तो उसमें ये सब जायज है, स्लीपर सेल कहना, बस मेरा ये सवाल है, इस पर जवाब देते हुए अपनी बात को कंप्लीट करें। नहीं देखिए तो जैसे बांकीपुर का चुनाव है, उपचुनाव है बिहार में, जो नितिन नवीन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली है, वहां पर 2-2 बार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को चेंज करने पड़ रहे हैं। मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। नरोत्तम मिश्रा 8-8 किलोमीटर का लंबा 8-8 घंटे का जाम लगवा दे रहा है दतिया में और अपने प्रत्याशी के खिलाफ में, तो वहां पर मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। हमारे यहां पर अगर कोई चीज लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, असहमति भी होती है, यह बात नहीं हम कहते कि असहमति नहीं है, असहमति भी होती है, विवाद भी होता है। विवाद को हम संवाद के जरिए, और जब विवाद होता है गुस्सा गसाई में तमाम छोटी मोटी बातें निकल जाती हैं। आज की डेट में हमारे यहां हमारा फ्रैक्चर्ड हाउस नहीं है, हमारे यहां संवाद के जरिए विवाद का समाधान है और एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी है। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि खाता ना भाई, जो मोदी जी कहे सही, मोदी जी उनकी अमित शाह जी की कठपुतली हैं, अमित शाह जी मोदी जी की कठपुतली हैं, ये तो वो सब लोग बताएंगे। लेकिन हां, पंजाब में जो कुछ भी है, किसी भी पार्टी के किसी भी धड़े ने, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने हमारे ये नहीं कहा आकर के कि नहीं साहब हम कांग्रेसी नहीं है। हर आदमी कांग्रेसी है, अपनी असहमति कभी सार्वजनिक रूप से, कभी आपकी ये बात आ गई है। आपने कहा कि मीडिया में सुन बटा सन्नाटा था। मुझे मालूम है सुरेंद्र जी, आप मीडिया देखते हैं और आप आज तक भी देखते हैं, बट शायद आपने कुछ दिनों से आज तक नहीं देखा। हमने बांकीपुर के विषय को भी उठाया, उस पर भी सवाल पूछे, और कल तो नरोत्तम मिश्रा के मसले पर ही कल डिबेट हुई आज तक में 5 बजे की। बहरहाल आपने शायद देखी नहीं होगी, लेकिन आप जिसे आंतरिक असहमति बता रहे हैं उसे सीधा हाईकमान को चुनौती कह रहे हैं कि आपके आला कमान की बात मानी नहीं जा रही है और उनके विरोध में स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट है आपके आला कमान की है जो पंजाब में हो रहा है, जिसे आप आंतरिक असहमति कह रहे हैं। हाँ, हमारे यहां आला कमान तक पहुंचने की सबको इजाजत है। ओके, हमारे यहां आला कमान तक पहुंचने की हर शख्स को इजाजत है, अपनी बात कहने की हर शख्स को इजाजत है। इसको आप असहमति को आप अनुशासनहीनता नहीं कह सकते। हमारे यहां ये बात है, राहुल गांधी जी तक सब लोग पहुंचते हैं, खड़गे जी तक सब लोग पहुंचते हैं। आप बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी में कौन नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच पाता है? नरेंद्र मोदी जी तो यहां पर उपचुनाव है, बैठे हैं, क्या नाम, सेशेल्स में, जहां की आबादी 1,15,000 है, वहां पर जाकर के अपना पता नहीं कौन सा सम्मान ले रहे हैं, जिसका वही क्या नाम, वही इंग्लिश ही गलत है। एनीवे, वो उनका अपना मामला है। लेकिन हमारे मेरे तीन में स्पेसिफिक वर्ड्स आपके सामने रख रहा हूं कि आंतरिक असहमति में इन शब्दों का प्रयोग होता है क्या? कॉम्प्रोमाइज लीडर, स्लीपर सेल, समझौतावादी। ये जब आप असहमत होते हैं तो तमाम तरीके की कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं। इसमें कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है। कल मां बहन की गालियां नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दे रहे थे आशुतोष तिवारी को। हमारे यहां ये तो नहीं हुआ ना, मां बहन की गालियां दे रहे थे। अब वो अनुशासनहीनता या असहमति है, जरा देख लीजिए, पूछ लीजिए। मां बहन की गालियां, पूरी की पूरी दतिया कांग्रेस ने, दतिया भाजपा ने इस्तीफा दे दिया था आपके सामने। हमने तो नहीं कुछ कहा, असहमति है, होती है। नरोत्तम मिश्रा समझा रहा है उनको।
खत्म ठीक है, कहानी। डन डन। लेकिन शहजाद हमारे यहाँ की पूनावाला। चीजों को ऐसे उठा ठीक है। करके देखा जा रहा है। शहजाद पूनावाला, मतलब ये अभिव्यक्ति की आजादी है। सच्चा लोकतंत्र देखना हो तो कांग्रेस पार्टी में देखिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी हमारा है। मोबाइल दे दो तो। शहजाद पूनावाला, सबसे पहले जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। और देखिए, ऐसा है कि सुरेंद्र राजपूत कम से कम पार्टी से एक लाइन लेकर आए। राजीव जी, अभी स्टार्टिंग में आपने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वहां पे मोदी जी का डिक्टेटरशिप है। और अंत करते करते उन्होंने बोला कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। तो डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी? अगर डिक्टेटरशिप होता तो किसी की हैसियत नहीं होती, और अगर डेमोक्रेसी है तो भाई वो तो अपनी बात रखेंगे अपने नेता के लिए। पर नेता क्या बोल रहा है, महत्वपूर्ण ये है। चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे हमारे बांकीपुर के पुराने कैंडिडेट हो, उन्होंने आकर बोला कि देखिए हम लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से इस प्रकार से अलग हो रहे हैं। पर इसके उलट अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आला कमान, भाई आला कमान पहले विदेश से आए भारत, तो तब तो आला कमान के पास को पहुंचेगा। दूसरी बात, राजीव जी देखिए, मैं मानता हूं कि आप बहुत ही अच्छे अनुभवी पत्रकार है, पर कांग्रेस के प्रति थोड़ा आप इनोसेंट है। यू आर लिटिल इनोसेंट टुवर्ड्स कांग्रेस। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके वैसे गृह प्रदेश में ही आपने देखा है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस क्या हुआ है, और उदित राज जी ने बताया है उत्तराखंड कांग्रेस का हाल, आप जानते ही हैं। परंतु मैं आपको बताता हूं, कर्नाटका में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में है, तमिलनाडु में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में है, इसी पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में थी, बगल में राजस्थान पायलट गहलोत कांग्रेस टुकड़ों में है, बगल में हिमाचल प्रतिभा सिंह जी और सुक्खू कांग्रेस टुकड़ों में है, केरलम में थरूर वर्सेस कांग्रेस टुकड़ों में है। जब चन्नी जी नाराज होते हैं तो वो स्टेटमेंट देते हैं, तिवारी जी स्टेटमेंट ट्वीट करते हैं कि केसरा कसरा मेरे साथ तो क्या हो गया, टैलेंट होना गुनाह हो चुका है। थरूर जी तो आए दिन बोलते हैं। तो मैं देखिए, मैं इनोसेंट नहीं हूं आपकी तरह, तो मैं गिफ्ट लेकर आया सुरेंद्र जी के लिए। ये टेप है, ये टेप है। सुरेंद्र जी को बोलो ऐसे एक साइड पे राजा ब्रार को लगाना है, दूसरी साइड से भी चिपकता है तो दूसरी साइड पे चन्नी जी को लगाना है, फिर एक साइड पे राजा ब्रार को लगाना है, दूसरी साइड पे वो फिर उनको लगाना है, रंधावा जी को लगाना है जो बोल रहे स्लीपर सेल है, फिर एक साइड से तिवारी जी को लगाना है, दूसरे साइड से राजा ब्रार को लगाना। ऐसे ये टेप जो है ना, ये काम आएगा, क्योंकि मुंह पे टेप है आम आदमी पार्टी की सरकार पे, इनके मुंह पे टेप है। ये आम आदमी पार्टी को एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। वहां से केजरीवाल इनको मैसेज करेंगे कि मत बोलना सुरेंद्र, तो इसलिए सुरेंद्र राजपूत ऐसे मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। हम लोग जो है देखो बीजेपी पंजाब रिएक्शन लूंगा, लेकिन शहजाद ये बताएं कि कांग्रेस पे इंटरनल फाइट से मतलब बीजेपी को क्या फायदा होगा? आप जैसे यूपी में कहते हैं ना कांग्रेस के लिए कि वो 3 में नहीं है, वो 13 में नहीं है, उसी पर अगर आप पंजाब में नहीं, तो अगर फायदा होगा भी इस टूट के तो श्रोमणी अकाली दल को हो जाएगा, दूसरे आम आदमी पार्टी को हो जाएगा, आपको क्या फायदा होगा? राजीव जी, मेरी पार्टी सबसे पहले तो छोटी पार्टी स्मॉल ब्रदर के रूप में थी, छोटा प्रा है ना। अभी बड़े हम लोग प्राजी बड़े हैं, अभी बने हैं, क्योंकि हम अकाली के साथ लड़ते थे तो हमें सीटें ही कुछ नहीं मिलती थी। पर जब पहली बार लड़े अकेले दम पे और पूरी ताकत से, तो जहां 9-10% का वोट था वो 18-19% हो गया है। और अब सोचो कि इस बार लड़ेंगे तो हम लोग तो सीधा सरकार बनाने वाले हैं। बंगाल में भी आप लोग मॉक करते थे, बना दी ना। ओडिशा में भी मॉक करते थे, बना ली ना। हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में भी, आसाम में तीसरी बार बना ली ना। पर 10-15 सेकंड और चाहता हूँ इसलिए। एक्चुअली राजीव जी देखिए, अच्छा किया आपने राशिद जी को बुलाया, और रजत जी भी, दोनों बहुत ही सुलझे हुए कमेंटेटर्स एनालिस्ट है। और राशिद जी आपको बताएंगे, वो हो सकता है ऐसे नहीं, स्वीटली नहीं, दूसरे तरीके से, कि ये दरअसल हमला राहुल गांधी पे है। दिस इज नॉट अटैक ऑन राजा वडिंग। राजा वडिंग कौन है भाई? राजा वडिंग के पीछे है राहुल, और जो हमले कर रहे वो पता है कौन करवा रहा है? प्रियंका दीदी। प्रियंका जी बोल रही है आप जगह मेरे लिए खाली करो राहुल, तुम जाओ। देखो डीकेएस को बैठा दिया कर्नाटका में, वो दीदी का कैंडिडेट है। सतीशन को बैठाया केरल में, वो दीदी का कैंडिडेट है। दीदी का कैंडिडेट जो है प्रतिभा सिंह है, सुक्कू को बार बार पिन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे मेहमानों के पास भी जाना। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं चाहता हूँ सिर्फ 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास आऊँ, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे कटाक्ष है। सुरेंद्र जी सिर्फ लेकिन 30 सेकंड। अब इस इनके कटाक्षों का नहीं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं ना, कि जब उनको कुछ नहीं मिला बेचारों को, कि कांग्रेस से भी आए, सब जगह से आए और अब अपना चले गए, तो अब वो राहुल गांधी जी और उसमें जिसमें कोई हैसियत नहीं है जिस आदमी की, वो आदमी अपना इस तरीके की बातें बोले, हमको बोलने हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पहले से शहजाद भाई हमारे यहाँ से चले गए थे, कुछ पाने की प्रत्याशा में गए थे। इनके एक मिनट
पट्टी लगा देखो देखो आप राजीव भाई, ये गलत, मैं इसके बीच में नहीं बोला। आप पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी ने इंपोर्ट कर लिए उनके साथ राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री उनका शराब पी करके उसमें आता है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे टेप लगा रहता है। हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो यह कहना है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, जो जैसे बिट्टू है, बिट्टू गद्दार कांग्रेसी आज की डेट में, तो हम और किसी को कुछ नहीं कहते। लोकतंत्र की असहमति में आज की डेट में, आज की डेट में बीच में मत बोलो शहजाद। अगर मैं आपके बीच में बोला तो आपको परेशानी होगी। आप क्यों तारतम्य तोड़ रहे हो? आप क्यों गद्दार कांग्रेसियों को बचाना चाहते हो? आप भी गद्दार हो क्या? आप तो पुराना आपका हो गया हिसाब, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। दो चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं राजीव भाई, बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि हमारा हाउस बिल्कुल ठीक है, आप अपने हाउस की चिंता कीजिए ना। ठीक है। नितिन नवीन के यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जो शख्स को टिकट चेंज करना पड़ जाए, नरोत्तम मिश्रा को, क्या नाम, नरोत्तम मिश्रा जहां पर 8-8 घंटे का जाम लगा दे और मां बहन की गालियां एक दूसरे को दे रहा हो, वो हमें ना समझाए। लोकतंत्र हमने सिखाया है और भारतीय जनता पार्टी के पास। सुरेंद्र जी, दूसरे मेहमानों के पास जाना, मैं लौटता हूं सर आपके पास, मैं शहजाद आपके पास भी आऊंगा। एमएस ग्रेवाल, मात्र 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड प्लीज, मैं शहजाद आऊंगा आपके। चलो 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में बोलेगा। हाँ, ऐसा है, पार्टी का तारतम्य बिगड़ चुका है सुरेंद्र भाई, आप अपना तारतम्य मत बताइए। और बिट्टू जी बेअंत सिंह के परिवार पार्टी के तारतम्य की आप हमारे चिंता मत कीजिए, आप अपने तारतम्य की चिंता कीजिए शहजाद जी। और शहजाद भाई, गद्दारों से हमें कोई भी किसी भी तरीके ठीक है, आप दोनों की बात है। दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। एमएस ग्रेवाल साहब, कांग्रेस भले ही मान रही है कि अभी ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, ये आंतरिक असहमति हो सकती है और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी इस लड़ाई, इस राजनीतिक लड़ाई का फायदा क्या अकाली दल को होगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, ये है तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, पर इतना इन्होंने पब्लिक में अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, अब ये कुछ कहें अब लोग जानते हैं। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है राजीव, जो कांग्रेस में है, इतना बड़ा बगावत किसी शह के बिना नहीं हुई। ये शह किसकी है ये टाइम बताएगा। क्योंकि अगर सोचे कि ये कांग्रेस से लड़ रही है, नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस से कौन लड़ा रहा है वो टाइम बताएगा। पर ये पक्का है कि कोई ना कोई शक्ति है जो जिसने ये सिचुएशन क्रिएट करके आमो सामने खड़े कर दिए। साहब, ये कौन सी शक्ति है? आप तो खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, बताइए कौन सी शक्ति है, कौन दे रहा है? शहजाद जी बैठे हैं आपके पास, बीजेपी टेप ले बैठे हैं, क्यों नहीं? देखो, अफसोस ये है कि पॉलिटिक्स रहने देना चाहिए था। जो लॉ बना है, लॉ बना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ आज डिफंक्ट लॉ हो गया, डिफेक्शन रूल बन गया है। कोई किसी की कमिटमेंट नहीं, कोई कहाँ जाए कोई कहाँ आए, छोड़ने वाली पार्टी को गाड़े काटते हैं। मैं आपको बिट्टी जी की बात बताता हूँ, हमारे लुधियाना से हैं। जब ये जिम्मेदारों का खेल हो रहा था तो उन्होंने बीजेपी को छत पर चढ़ के गाली निकाली कि इन्होंने ना हमको घर का छोड़ा, ना किसानों को छोड़ा, ना खेती बाड़ी को छोड़ा। सो जब लोग कमिटमेंट छोड़ जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज की भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसमें सब कुछ पॉसिबल है और उसका ये नतीजा है। और ये भी बात ठीक है कि कांग्रेस में भी पावर सेंटर मोर देन वन है। हाँ। तो जब मोर देन वन सेंटर हो तो फिर हर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये किसी से लुकी नहीं हुई बात कि ये डिफरेंट सेंटर है। क्योंकि सोनिया जी जब भी देखते हैं कि हाथ से बात निकलती है तो थोड़े से बेचारी एक्टिव होते हैं, चाहे उनकी सेहत तो उनको इजाजत नहीं देती। पर ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली पंजाब के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पंजाब नीड पीस, कम्युनल हार्मनी। जब ये लोग लड़ते हैं तो जो पंजाब के दोखी लोग होते हैं, जो पंजाब को आग लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। परंतु ये बात पक्की है कि कांग्रेस के लिए जो डैमेज ये सारे कारनामे ने कर दिया है, ये जितना मर्जी जोर लगा ले वो रिकवर नहीं होगा। क्योंकि फ्रैक्चर जितना मर्जी जुड़ जाए, ये कंसिडर्ड ओपिनियन डॉक्टर्स की कि उधर लकीर जरूर रह जाती है और मिटती नहीं है। ठीक है, रशीद साहब, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कि आपको ये वाकई विचारधारा की लड़ाई लग रही है, या पद और नेतृत्व की लड़ाई सीधी सीधी सी है?
राजीव देखिए, ये गंभीर समस्या है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने अभी एक अच्छा प्रदर्शन किया था जब केरल में उसकी जीत हुई थी, केरल में, और जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसा लगा कि जैसे डेमोक्रेटिक कांग्रेस हाईकमांड ने जनता की बात सुनी। फिर कर्नाटक में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जहां डीके शिव कुमार को बनाया, संगठन के व्यक्ति को दिया गया। तो उस तरीके से पंजाब का जो अभी नजर आ रहा है, ये बैड ऑप्टिक्स है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि चुनाव में उसका असर होगा। ये अभी हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि वो चुनाव में समय है। एक राजीव, एक सहमति बन गई थी मोटे मोटे तौर पे कि राज्य का जो मुखिया है, कांग्रेस का मुखिया, उसका परिवर्तन होगा। और उस पर एक सुनील कानूनगोलू की एक कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, अजय माकन कमेटी की भी रिपोर्ट थी, तमाम चीजें थी। लेकिन जब जो लिस्ट आई, तो वो लिस्ट में जिसे हम कहते हैं चूचू का मुरब्बा की, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर वो रहे, और फिर और ज्यादा 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई, और एक ही काम के लिए 2-2 3-3 लोग हो गए, और उसमें हमें एक विद्रोह जैसी कैफियत नजर आती है। और राहुल गांधी का देश से वो बाहर जा सकते हैं, और आज मेरी जानकारी है कि वापस भी आ गए हैं। लेकिन इस समस्या को उन्हें ध्यान देना चाहिएगा, क्योंकि जो संगठन का जो कामकाज देखते हैं, वो भी एक गुट के साथ है और एक गुट के विरोधी प्रतीत होते हैं। तो यहाँ बहुत सारी कांग्रेस ने अपने आप को उलझा के रखा है, लेकिन पानी सर से ऊपर नहीं हुआ है। यहाँ अभी मेरे मित्र शहजाद मेरी तरफ से एक बात कह रहे थे कि राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका, मुझे नहीं लगता कि वो इशू है या वो समस्या है इस समय। समस्या ये है कि नेतृत्व में एक में चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस का, नहीं। दिलचस्प बात यह है कि शहजाद, जो मेरे मित्र है, को वो आज जो टेप लेके आए वो पारदर्शी है, कि मतलब आप देख सकते हैं किसी के मुंह पे टेप लगा भी हो तो पता चल जाएगा कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें तमाम चीजें हैं जो हम उसको एग्जेजरेट कर रहे हैं। ये जैसे हम कहते हैं कि चाय की प्याली में तूफान है, जो समझा जा सकता है और समझ जाएगा अगर राहुल गांधी कल परसों कोई मीटिंग वगैरह लेते हैं, और उसमें मामला क्लियर हो जाता है। क्योंकि कोई भी देखिए विरोधी नहीं है, मतभेद हुआ है, लेकिन उस तरह का सर से पानी ऊपर नहीं हुआ है, और 2021 जैसी स्थिति नहीं है। तो कांग्रेस को फौरन इसका तत्कालीन कदम बढ़ाने चाहिए, ताकि अपना घर ठीक ठाक रख सके। ठीक है। रजत, क्या आपको लगता है कि अभी भी पानी सर से ऊपर नहीं निकला है, या आला कमान के हाथ से बात निकले? क्योंकि अब तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग से दिखाई दे रही है कि नेतृत्व तो हमें ही चाहिए। नहीं, मैं राशिद जी की बात सुन रहा था, तो जो आपके चैनल में जो टिकर चल रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं दोनों पक्षों से, अगर कोई वही पढ़ ले तो आपको मालूम चलेगा कि ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है कि ये कार्यकर्ता नाराज है कि उसके नेता को उचित पद नहीं मिल रहा है। ये तो बीच से फाक हुई है कांग्रेस की, और वो आदत है। ये कांग्रेस पार्टी का पिछले 10 सालों से जो हम रवैया देख रहे हैं कि ये डीएनए तक घुस गया है। कोई भी प्रदेश हो, 2 फाड़ में पार्टी बटी रहेगी। सत्ता में आ जाए तो भी बटी रहेगी, सत्ता में नहीं आए तो भी बटी रहेगी। तो मुझे समझ में नहीं आता, और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है मॉरल लीडरशिप की और विचारधारा की लीडरशिप की कमी। और ये सबसे ऊपर से ही चीजें चलती है। जब नेता में ही कोई कोर आइडियोलॉजी नहीं होगी तो आप बांधेंगे कैसे लोगों को? वो क्या आइडियोलॉजिकल ग्लू है जो कि लोगों को बांध के एक मिशन की तरफ आगे कर सके? जो जो 2 पक्ष लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनके दोनों में कोई ऐसा विचारों की लड़ाई हो रही है कि हमको पंजाब को किस किस ऊंचाइयों पर लेके जाना है, इसमें मतभेद है तो आए लड़ें? ये तो अपनी कुर्सी के चक्कर में ही लड़ते हैं, और इतना महत्वाकांक्षा केंद्रित होकर लड़ते हैं कि जनता को दिख जाता है। और इसीलिए बार बार कांग्रेस का जो हश्र होता है, इनकी तो सरकार चली गई, इतने स्ट्रांग थे, इनकी पार्टी ने अच्छा काम भी किया था उस समय, लेकिन जब इंटरनल लड़ाइयां होंगी तो अमरिंदर सिंह जी अलग गए, चन्नी जी अलग गए, और 2 फाक हो गई और पूरी पार्टी तबाह हो गई। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है हर स्टेट में, ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी अनोखी पार्टी तो नहीं है कि जो कि ऑपोजिशन में बैठी है। ऐसा क्या है कि पूरी पार्टी हर संभव प्रदेश जितने भी हैं भारत भर में, हर जगह 2 हिस्सों में बटी हुई है? आप कुछ तो इंटरनल एनालिसिस होना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी का, कि ऐसा क्या होता है, क्या हमारे नेतृत्व में इतनी कमी रह जाती है कि हम लोगों को एक मिशन के अराउंड हम ओरिएंट ही नहीं कर पाते, उन लोगों को एक एक पंक्ति में खड़ा ही नहीं कर सकते। तो ये राहुल गांधी को सोचने का विषय है, जो कि वो सोचेंगे नहीं। उनको लगता है ऐसी चलती हैं पार्टियां। सुरेंद्र राजपूत, मैं चाहता हूं कि इस पर आप रिएक्ट करें, बताएं कि क्यों नहीं एकजुट रख पाती है। मतलब आप अपने इतिहास से भी नहीं सीख पाते हैं। मतलब आप पंजाब में ही लड़ाई हुई थी, उसका नुकसान हुआ, आप बीजेपी से ही क्यों नहीं सीख लेते कि वहां पर भी इसमें कोई तरह की असहमतियां होती हैं, लेकिन वो ऐसे सार्वजनिक मंच पर नहीं आ पाती जैसे कांग्रेस में खुले तौर पर दिखती है कि हाँ कुर्सी चाहिए, कुर्सी की लड़ाई। 2 चीजें हैं, मैं आपको सारी बातों का सिलसिलेवार, सभी ने मुझसे सवाल किए, राशिद भाई ने अच्छे सवाल किए, रजत जी ने कठोर किए,
ग्रेवाल साहब हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, हम लोगों ने बहुत अपोनेंट्स के साथ तरीके से चुनाव लड़ा है, लेकिन ग्रेवाल जी से मैं पूरी तरीके से नहीं लेकिन आंशिक तरीके से सहमत हूं। अपनी जगह पर है सारी बातें, हम तो कहते हैं कि हां हम में है अनबन, हम उसको सुलझा लेंगे। दूसरी बात, अगर दूसरी पार्टियों को तोड़ना कोई कोर विचारधारा है, जैसा रजत अभी कह रहे थे हमारे नेता में विचारधारा नहीं है, अरे भाई गद्दारी कराना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है क्या? दूसरे के राज्यसभा सांसदों को तोड़ लेना कौन सी विचारधारा है? टीएमसी के लोकसभा सांसदों को तोड़ लेना, विधानसभा के सांसदों को तोड़ करके गद्दारी करा करके अपने गुट में शामिल, ये कौन सी विचारधारा है? इससे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कम से कम हम आपस में अपनी असहमति कर रहे हैं और कोर विचारधारा के लिए मैं आपको बधाई दूंगा, आपने इस पर बहस भी करी। लेकिन आप देखिए पंजाब में कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि वो कांग्रेसी नहीं है, उनको यह सहमति है कि भाई ये पद चाहिए या ये कद चाहिए। चुनाव के समय हर एक आदमी को अपने अपने लोगों को एडजस्ट भी कराना होता है और एडजस्ट होंगे, कोई संगठन में एडजस्ट होगा और कोई कहीं होगा। अभी 2 दिन में आपको सारी एमएस ग्रेवाल साहब ये कह रहे हैं कि ये किसी के शय पर हो रहा है, तरीके से लोकतंत्र, क्या आपको लगता है किसी के शय पर हो रहा है? हाँ मैं भी वो भी ये महत्वाकांक्षा की सह पर हो रहा है। ग्रेवाल साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, हमें आपसे इतनी अच्छी बातों की उम्मीद नहीं थी। आज की डेट में भी अगर लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इस तरीके से डिस्कस करते हैं तो मैं आपको बधाई दूंगा। मेरे को सिर्फ 20 सेकंड आप दे दे, 15-20 सेकंड दे दीजिए। आज की डेट में आप मुझे यह बताइए, क्या लोकतंत्र दूसरी की पार्टियों को तोड़ने से चलता है या गद्दारी कराने से चलता है? इस बात, और ये क्या ये कोर है शीर्ष नेतृत्व का जो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी की कठपुतली बनके कर रहे हैं, या अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी की कठपुतली बनके लोकतंत्र के साथ लोग जो गद्दारी कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा इशू है या हमारा आपस में असहमति रखना ज्यादा बड़ा इशू है? हम तो 2 दिन में संभल जाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने डेंट पहुंचाया है कि आज की डेट में पता नहीं, जो अभी ग्रेवाल साहब ने कहा कि कौन सी पार्टी कहां चली जा रही है, कौन कहां पर वो हो जा रहा है। गद्दारी को आजकल, निर्लज्जता को आजकल आभूषण बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऑपरेशन टाइगर, देखिए आपने काफी समय दिया और मैंने सुरेंद्र जी के बीच में नहीं बोला, कोई जवाब नहीं। तो राजीव, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात पूरी सुनी जाएगी। राजीव जी, विचारधारा की कमिटमेंट ये होती है कि 4 तारीख को 2 बजे तक डीएमके के साथ भाई तू मेरा भाई, और रात को 8 बजे टीवीके के साथ। कमिटमेंट टू विचारधारा ये होती है कि जिस समाजवादी पार्टी ने कहा कि इमरजेंसी सबसे काला अध्याय था भारतीय लोकतंत्र का, उसी समाजवादी पार्टी को मिलके फिर कभी चिरकुट भी बोलना, छुटवैया भी बोलना और एक दूसरे के साथ गठबंधन करना। कमिटमेंट टू विचारधारा ये होती है कि जिस आम आदमी पार्टी को गाली देते थे कि ये संविधान के खिलाफ है, उनके साथ 24 में गठबंधन भी कर दिया। और जब ओम प्रकाश मेरी बात होने दीजिए, मां बहन की गालियां दी आपको। राजीव जी ऐसे नहीं हो सकता। मां बहन की गालियां 2 मिनट ओम प्रकाश राजभर, बीच में मंत्री है। राजीव जी ये ठीक नहीं, राजीव जी ये ठीक नहीं, जो किया था वो क्या? राजीव जी ये ठीक नहीं है। राजीव मैंने उनको रोका है, मेरा भी तारतम्य है भाई। सुरेंद्र जी प्लीज, आप जब क्या बोल रहे थे तो सारे पैनलिस्ट आपको सुन रहे थे। सुरेंद्र जी प्लीज। राजीव जी, मैंने आपके पास आऊंगा ना, मैं समय दूंगा ना सुरेंद्र जी आपको मैं काउंटर करने का समय दूंगा। सिर्फ सुरेंद्र जी, सिर्फ शहजाद बोलेंगे। हाँ, राजीव जी, विचारधारा की कमिटमेंट ये होती है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तलाक, और चंडीगढ़ में सिचुएशनशिप जहां पे समर्थन भी लिया पर गठबंधन नहीं किया। ये 24 की बात कर रहा हूं। फिर राजेंद्र पाल गौतम को इंपोर्ट कर लिया आम आदमी पार्टी से, फिर अलका लांबा को इंपोर्ट कर दिया आम आदमी पार्टी से, योगेंद्र यादव इंपोर्ट हो गए आम आदमी पार्टी से। कहां से आए? ये विचारधारा वाले थे क्या? अच्छा, दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि हमारी चिंता कांग्रेस क्या करती है उसमें नहीं है, ये बात सही है। कांग्रेस अगर गलती से सत्ता में आई तो कैसे सरकार चलेगी भाई? 7 दिन के 7 मुख्यमंत्री होंगे। जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में खटाखट दिख रहा है क्या हो रहा है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार को बनाया, एक हफ्ते में 3 रेजिग्नेशन हो गए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रियंका द्वारा प्रायोजित है। मैं तो अंदर से कांग्रेस से ही निकला हूं ना, मुझे तो पता है कांग्रेस का। 10 सेकंड में आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। प्रियंका जी ने सुरेंद्र राजपूत नहीं गद्दार निकले हैं आप, अंदर से कांग्रेस बताने दीजिए। राजीव जी, गद्दार प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूँ। राजीव जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूँ। थैंक यू राजीव जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, ऐसा है राजीव जी, मेरे पास ये सूचना आई है कि प्रियंका जी और केजरीवाल की फोन पे बात हुई।
केजरीवाल ने बोला बहन राहुल को हरा दो, इस बार की सरकार मैं बना लेता हूं आपके समर्थन के साथ, अगली बार आप बना लेना। प्रियंका ने बोला ठीक है, मुझे तो भाई को वैसे हराना है। केरलम में उसकी दाल नहीं पकने दी, कर्नाटका में भी दाल नहीं पकने दी, और उसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत को इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रियंका कैंप से कि आम आदमी पार्टी को गाली नहीं देना, आम आदमी पार्टी को कुछ मत बोलना, भाजपा को गाली देना। शहजाद, लेकिन इसका जवाब दीजिए ना कि वो मतलब आजकल इतनी पार्टियां टूट रही हैं और सब कहीं ना कहीं बीजेपी से जाकर मिल जाते हैं। यहां पर भी शक आपकी तरफ है कि ये जो नाराजगी है, ये जो चल रहा है अभी लड़ाई, ये आपने करवाई है? ऐसा है, सुनिए, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, मेरी पार्टी को आप दोष देते हो। ये जो 6 बसपा के विधायक राजस्थान में इन्होंने विलय करवाए, क्या हमारी पार्टी में आए क्या? वो तो कांग्रेस में गए थे गहलोत जी के कैंप में। अच्छा चलिए मुझे बताइए कि अगर हम कर रहे हैं तो नाना पटोले ने शरद पवार जी की पार्टी पे कट्टा रख के बोला शरद पवार जी पार्टी का विलय करवा दो। अधीर रंजन ने कट्टा रख के ममता बनर्जी की पार्टी को बोला ये 60 विधायक हमें विलय करवा दो। फिर सोनिया गांधी के जनपद के द्वार पे आए, विलय करवा दो। ये तो ऑपरेशन विलय चला रहे हैं। ठीक है, हम तो ऑपरेशन नहीं चला रहे, ये ऑपरेशन विलय चला रहे हैं। हाँ ठीक है सुरेंद्र जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। देखो आम आदमी पार्टी में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी मानसिक विक्षिप्तता और वैचारिक दरिद्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। आम आदमी पार्टी तो इनका ऑफशूट है, जब चाहते हैं। ये तो आज मैं बताऊं आपसे, इनकी दाल नहीं गल पाई कांग्रेसियों की वजह से, वरना आप पार्टी को तो ये भारतीय जनता पार्टी भगवंत मान को भाजपा का मुख्यमंत्री बना लेते। जैसे इन्होंने टीएमसी के सारे सांसदों को तोड़ा, ऐसे ही आप पार्टी के भी सांसदों को तोड़ते। सच बात ये 7 आप पार्टी के राज्यसभा तो तोड़े ही तोड़े हैं इन्होंने। आज की डेट में जिस तरीके के नहीं है, केजरीवाल से बड़ा भाजपाई और केजरीवाल से बड़ा संघी कोई नहीं। एक केजरीवाल आपका समर्थक है और दूसरा ओवैसी आपका समर्थक है। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, केजरीवाल और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पूरी की पूरी तरीके से, और भगवंत मान जैसा बेवड़ा आदमी जो लोग बताते हैं, आरोप लगाते हैं कि सदन में जाकर के भी शराब पीते हैं। लेकिन हमें बिलो द बेल्ट नहीं जाना, हमें राजनीतिक मर्यादाओं पर रहना है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी को बेवजह बीच में घसीट रहे हैं, इससे प्रूफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शहजाद जी को इसी के लिए रखा है कि भाई तुम सिर्फ कूड़ेदान में कूड़ा इकट्ठा करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास आज की डेट में मुझे तो उम्मीद थी कि इतनी मेहनत करके राज्यसभा नहीं इसको भो पाई, और प्रियंका गांधी ने आज की डेट में आपको जो नाम हुआ है जिस परिवार की वजह से, उसी परिवार के बीच में बोलते हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं। जाहिलाना हरकत जो करता है, आप दोनों की बात है। एमएस ग्रेवाल साहब, ठीक है, मैं लौटता हूं। एमएस ग्रेवाल साहब, ऐसे ऑपोजिशन जब आपस में ही लड़ता रहेगा तो विपक्ष के मुद्दे तो फिर कहां ही उठ पाएंगे? तो आम आदमी के मुद्दे कहां उठेंगे फिर? देखो बात यह है कि एक बात तो पहले बेसिकली आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब की पॉलिटिक्स रेस्ट ऑफ कंट्री से ऑलवेज डिफरेंट है। हाँ। दिल्ली में कांग्रेस थी, पंजाब में अकाली दल सरकार थी। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी, और पंजाब में नहीं। जो पंजाब की पॉलिटिक्स है डिफरेंट पॉलिटिक्स है, इसमें इसके कई फैक्टर हैं, और उन फैक्टर्स में ये भी है कि पंजाब पसंद नहीं करता कभी कि उनको बाहर का कोई आके डिक्टेट करे। मैं समझता हूँ कि जो आज पंजाब जिस स्थिति में से गुजर रहा है, पंजाब को चाहिए एक मैच्योर सीजन लीडरशिप, जो ऐसे लीडरशिप लड़ रही है। देखो क्या तक ये सच है या नहीं सच है, ये कांग्रेस लीडरशिप आप कहती है कि द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है चीफ मिनिस्टर के साथ, उसने डराया हुआ है बसों का केस करके। नहीं बोलता ये सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रेस में तो इतना ही किया कि कंप्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट है आपस में, जब डिस्ट्रस्ट होगा ये नहीं लड़ सकेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी है, सॉरी टू से इंटरनल डेमोक्रेसी कमरे में बैठ के अपनी विचारधारा प्रकट करती है, बाहर एकता दिखाती है। अब आपका जो भी मैसेज आ रहा है एक दूसरे के पास, वो वाया प्रेस जा रहा है, थ्रू मीडिया जा रहा है। ये पंजाब के लिए नहीं अच्छा है, और आपको तो नुकसान इसका हो ही गया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका फायदा कौन लेता है, ये पंजाब के लोग बताएंगे। क्योंकि पंजाब चाहता है एक स्टेबल गवर्नमेंट, पंजाब चाहता है जो कम्युनल हार्मनी दे सके, जो गैंगस्टर राज खत्म कर सके, वो चीज़ें देखेंगे। परंतु जो इन्होंने अब मैस क्रिएट कर दिया है,
ये सोचते होंगे 7-8 महीने इलेक्शन में पड़े, ये बहुत थोड़ा समय होता है, इतनी छेती लोगों की मेमोरी फेड नहीं होती जितनी ठीक है। दीवार इतने कांग्रेस लीडर्स के में निकल चुकी है और प्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके बाद कभी ना सोचो कि ये इलेक्शन इकट्ठे होकर लड़ लेंगे। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन रशीद साहब, ये इंटरनल डेमोक्रेसी है जिसमें बोला जा रहा है, या फिर ये बेलगाम संगठन का एक सीधा सीधा उदाहरण है जहां पर आला कमान का कंट्रोल नहीं है, नाराजगी कुछ मतलब इस तरह के शब्दों के साथ जाहिर की जाती है, जिसमें हमने शब्द बताए क्या क्या कहे गए? देखिए राजीव, राजनीतिक दल में इस तरह का खटपट होना स्वाभाविक है, चुनाव के समय भी होता है। हमने तमिलनाडु में देखा कि भाजपा का जो अध्यक्ष थे, जो नेतृत्व था, वो पार्टी छोड़ के ही चले गए। तो तमाम जगहों के ऊपर होता है, मध्य प्रदेश में भी कुछ चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, राजनीतिक दलों में ये सब होता है। लेकिन क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होना चाहिए। क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म भाजपा में बेहतर है और इसीलिए उसका बहुत सी राजनीतिक रूप से उन्हें फायदा होता है। देखिए, एक मैं फिर आपसे कहूंगा, एक लेटर टाइप हो गया था। उस लेटर टाइप होने में जो था, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर को हटा करके जो चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और जो सिंगला जी जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, वो होते होते वो रुक गया और उसके बाद एक दूसरी लिस्ट जारी हुई। तो राहुल गांधी के लिए बड़ा आसान है कि वो तमाम जो अभी जितनी भी लिस्ट आई है उसको वापस ले ले और एक फिर नई सूची जो पहले थी, जो जिसपे एक आम सहमति हो गई थी, जैसे मैंने कहा 2 कमेटियों का मैंने जिक्र किया, सुनील कानूनगोली की कमेटी की रिपोर्ट है और दूसरी अजय माकन की कमेटी की रिपोर्ट है, उसको लागू कर दे तो कांग्रेस में सब चीजें फिर से हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ। लेकिन अगर वही नवजोत सिद्धू और जो अमरिंदर सिंह जो 2021 में हुआ उसका रिपीट होगा तो वो बहुत बड़ी समस्या आएगी। देखिए, जो रंधावा है वो संगठन के व्यक्ति है, वो राजस्थान के इंचार्ज है। तो ऐसे लोग अगर पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन से नहीं चल रहे तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का एक ठीक समय है, है। इंटरनल ठीक है। डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए। जी रजत, मैं ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये बड़े बड़े निर्णय लिए तो क्या संगठन में जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका कोई सुझाव फीडबैक लिया नहीं गया? क्योंकि अब जो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिख रहा है कि चंडीगढ़ काफी हावी दिख रहा है, मतलब एक बड़ी संख्या है, तो उनसे फीडबैक ही नहीं लिया गया कि क्या चाहता है प्रदेश का संगठन? नहीं, देखिए, ये बहुत गहरा प्रश्न है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी के साथ बार बार क्यों होता है, और ये एनालिसिस का प्रश्न है। अभी राशिद जी ने बोला कि यहां पर क्विक रिएक्शन नहीं होता कांग्रेस पार्टी का। ये अभी सुनील कानूगोलू और दूसरे का अजय माकन जी का नाम रहे, तो दोनों, एक तो कंसल्टेंट है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, दूसरा आदमी जो है वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राहुल गांधी के साथ समस्या क्या है, वो इनसिक्योरिटी से ग्रसित भी रहते हैं, क्योंकि वो परिवार उनका, गांधी नाम हटा दीजिए, फिर राहुल क्या है, वो एक आम नागरिक से उनको फिर संघर्ष कर करके धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। और ये जड़ जो है परिवारवाद से ही शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप ऐसे लोगों को लेते हैं जो पॉलिटिकली, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कहीं मोहल्ले का चुनाव नहीं लड़ा, और वो पहुंच जाते हैं शिखर तक, डिसीजन मेकिंग के शिखर तक पहुंच जाते हैं। जब पॉलिटिकल सेंस ही नहीं होगी आपके अंदर तो आप कैसे महत्वाकांक्षाओं को सॉल्व कर पाएंगे? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार बड़ी यूनिकली विपक्ष में बैठी है, भारतीय जनता पार्टी भी बैठी है। जरूर कुछ लोग छिटके होंगे पिछले 30-40 साल में जब भाजपा विपक्ष में थी, बट ऐसा कोई पूरा घर ढह जाए ऐसा स्थिति नहीं आती है जो आज आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। वहां पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का क्या हाल कर रहे हैं, इतना जिल्लत जो दिग्विजय जी को बुढ़ापे में देखनी पड़ रही है। ये सिस्टमिक प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि केंद्र पे जो आपके व्यक्ति हैं उनके पास मॉरल अथॉरिटी और पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पारिवारिक ठीक अथॉरिटी है। है उनके मैं पास। शहजाद ये root आपका cause रिएक्शन है। को फिर सुरेंद्र जी अंतिम में आपके पास ही आऊंगा, 30 सेकंड में लेकिन शहजाद अपनी बात कंप्लीट किया, समय कम है, 30 सेकंड। सबसे पहले राजीव जी, ये आला कमांड नहीं, ये लाला कमांड है। लाला कमांड मतलब लाला लैंड में रहने वाला कमांड है। ये लाला लैंड में इसलिए है, ना ये एलआई को साथ रख पा रहे हैं, ना ये परिवार के पार्टी के सदस्यों को साथ में रख पा रहे हैं, ना इनके पास जनमत है, ना इनके पास संगत है, इनके पास केवल आकर गाली दे। अभी दूसरी बात, मैं आपको जो आरोप लगा था कि प्रियंका वाड्रा द्वारा ये स्पॉन्सर्ड रिबेलियन है, मैं इसका प्रमाण देता हूं। प्रियंका जी ने 1 साल में कभी भी अरविंद केजरीवाल को कुछ बोला है? अभी वो कितना बड़ा भगवंत मान जी का केस हो गया, गुरुओं का अपमान, उस पर नहीं बोला। और प्रियंका जी कौन, 1984 करने वाले लोगों की 30 सेकंड में सुरेंद्र जी जवाब कि ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? दो चीजें देखिए, रशीद भाई का और हमने ग्रेवाल साहब की बात करी, इस बार मैं शहजाद की कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक जो दूसरे पत्रकार रजत जी हैं, मेरे ख्याल से या तो उनको चाटुकारिता की वजह से दृष्टि दोष हो गया है,
और या फिर वो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता है। भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई टूट नहीं हुई। अरे 1975 में भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफशूट था संघ जनसंघ, उससे पहले की, उसने तो सत्ता की लोलुपता में ए से लेकर के जेड तक सारे नेताओं को जनता पार्टी में विलय करा दिया था। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा अपनी पार्टी के साथ? आपको रोकना पड़ेगा, समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।